आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी शराब के गैर कानूनी कारोबार का MCN ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। पुलिस हरकत में गैर कानूनी शराब अड्डों पर छापे, 34 अफराद हिरासत में। म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाहियों और गलत मनसूबाबंदी के सबब हो रहे हैं तरक्याती मनसूबे नाकाम, मेयर का इल्जाम। म्यूनिसिपल अफसरान को रविश बदलने का दिया इंतबाह। रियासत महाराष्ट्र में अपोजिशन है कमज़ोर, इसीलिए इख्तिदार में रहने के बाद भी शिवसेना को अदा करना पड़ रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार, कहा रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने। और बिजली सप्लाई कंपनी की निजीकारी बंद की जाए, मुख्तलिफ मुतालबात पर इंजीनियर से मुलाज़िमीन तंजीमों ने किया आज एक रोज़ा हड़ताल। औरंगाबाद शहर में भी बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर में रहा कामकाज बंद। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में शराब का गैर कानूनी कारोबार जोरों पर चल रहा है। MCN के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और एक रेस्टोरेंट के मालिक समेत 34 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब के अड्डे मौजूद हैं जहां गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त की जा रही है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन MCN ने किया और शराब के अड्डों का पर्दाफाश किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गैर कानूनी शराब अड्डों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुंडिक नगर मुकुंदवाड़ा इलाके के गुगली रेस्टोरेंट में शराब फरोख्त करने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट में यह गैर कानूनी कारोबार कई दिनों से जारी था। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक समेत दीगर 24 लोगों को हिरासत में लिया है। इसी तरह जय भवानी नगर में शराब का अड्डा चलाने वाले राजू डोकरे समेत 3 लोगों के खिलाफ पुंडिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत, API अजब सिंह जारवाल, अनिल वाघ और शेख के अलावा पुलिस के खुसूसी दस्ते ने अंजाम दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी HODs की एक अहम मीटिंग आज मेयर नंदन कुमार घोड़िले ने तलब की और कामकाज का जायजा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक इन दिनों रुखसत पर हैं, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। मेयर नंदन कुमार घोड़िले ने आज सभी HODs की एक अहम मीटिंग आज तलब की और शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और टैक्स वसूली और दीगर कामों में अफसरान की लापरवाही पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने की हिदायत दी। इसी तरह कचरा प्रोसेसिंग सेंटर के अलावा दीगर तरक्याती कामों में तेज़ी लाने का हुक्म दिया। म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाहियों और गलत मनसूबाबंदी की वजह से सभी प्रोजेक्ट्स नाकाम हो रहे हैं और ओहदेदारान की बदनामी हो रही है, ये इल्ज़ाम मेयर नंदन कुमार घोड़िले ने लगाया और मुतल्लिक़ अफसरान को उन्होंने हिदायत दी कि वो अपनी रविश बदलें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेयर नंदन कुमार घोड़िले ने आज HODs की मीटिंग तलब की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने MCN से बात करते हुए म्यूनिसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि म्यूनिसिपल अफसरान हथेली में जन्नत बताकर ओहदेदारान से प्रोजेक्ट्स को मंजूर तो करवा लेते हैं मगर इसकी मुकम्मल मालूमात उन्हें फराहम नहीं करते और आगे चलकर तकनीकी खामियों के सबब ये प्रोजेक्ट्स नाकाम हो जाते हैं, जिसके सबब न सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है बल्कि प्रोजेक्ट्स की नाकामी के सबब ओहदेदारान की बदनामी भी हो रही है और शहरियान में इन लोगों के तय नाराज़गी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सिटी बस सर्विस के मामले में भी म्यूनिसिपल अफसरान का रवैया ऐसा ही था। इसके अलावा दीगर कई प्रोजेक्ट्स भी म्यूनिसिपल अफसरान की गलत मनसूबाबंदी और लापरवाहियों के सबब नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि म्यूनिसिपल अफसरान अपनी रविश बदलें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें ताकि शहर की तरक्की में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा न हो, बसूरत दीगर वो लापरवाह अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। रियासत में अपोजिशन कमज़ोर होने के सबब शिवसेना पार्टी को इख्तिदार में रहने के बाद भी हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करना पड़ रहा है। इस तरह का बयान रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने आज पैठन में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में दिया। वाज़ेह है कि पैठन शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के ब्यूटिफिकेशन वर्क का इफ्तिताह शिवसेना पार्टी के रियासती वज़ीर बराए तामीरात आम्मा एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। MLA संदीपान भोमरे पाटिल की सदारत में रखे गए इस प्रोग्राम में चेयरमैन विलास भोमरे, शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर अंबादास दानवे, कृष्ण डोनगांवकर, तालुका सदर अन्ना साहब लिबड़े, विनोद पाटिल बोम्बले, तुषार पाटिल, सोमनाथ परदेसी, भूषण कावस्कर, संतोष सवाशे और विष्णु मिटकर भी शरीक थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए इख्तिदार में रहने के बाद भी शिवसेना को अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का क़याम ही दरअसल गरीब आवाम के मसाइल हल करने के लिए अमल में आया है
उन्होंने एमएलए संदीपान भूमरे पाटिल की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो इस तरह से अवामी भलाई के काम करते रहें। महावितरण कंपनी के अफसरान मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई के लिए आज महावितरण दफ्तर पर एहतजाज किया और हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम इंतजामिया के सुपुर्द किया। बिजली कंपनी के अफसरान, इंजीनियर्स और मुलाजमीन तंजीमों की एक्शन कमेटी ने इल्तिवा में पड़े अपने मुतालबात की यकसुई के लिए रियासतगीर सतह पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल का ऐलान किया। औरंगाबाद शहर में भी बिजली कंपनी के अफसरान, इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने आज भड़कल गेट इलाके में वाक़ महावितरण दफ्तर पर एहतजाज किया, नारेबाजी की और ठिया आंदोलन किया। साथ ही मुतालबा किया कि निजीकारी फौरी रोकी जाए, मालेगांव, मुमरा और दीगर मकामात पर की गई निजीकारी रद्द की जाए और कंपनी की तश्कील नौ में मंजूरा ओहदों को ख़त्म न किया जाए। इसके अलावा दीगर कई मुतालबात एक्शन कमेटी की जानिब से किए गए। इस मौके पर सैयद ज़हीरुद्दीन, अविनाश चौहान, अरुण प्यूल, BL वानखेड़े, अख्तर अली खान, अभय पंडित के अलावा अफसरान, इंजीनियर्स और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज महाराष्ट्रभर 6 संघटना जे प्रमुख आहे या 6 संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने एक दिवसीय संपाची हाक दिलेली आहे। या संपामध्ये महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण हे शासकीय कंपन्यांमध्ये जे महाराष्ट्रामध्ये 86,000 वीज कर्मचारी अभियंता आहेत यांचा एक दिवसीय लाक्षणिक संप आहे। या लाक्षणिक संपामध्ये प्रामुख्याने मागणी आहे की फ्रँचायझी या गोंडस नावाखाली जो खाजगीकरणाचा आणि खाजगी भांडवलदारांच्या घशामध्ये मुब्रा, मालेगाव, शीड, कळवा देत आहे आणि ऑर्डर काढली ते तातडीने रद्द करावी। आणि औरंगाबाद शहराचं 4 वर्षापूर्वी GTL नावाची एक कंपनी आली आणि त्यांनीही 2 वर्षाची सेवा करून 4 वर्ष पळून गेली। पुन्हा नवीन कंपनी येण्याचा घाट घालत आहे आणि मे पर्यंत मुदत दिलेली आहे। आणि महापारेषणचं एकूण स्टाफ सेटअप 13,500चं आहे, ते 8,500 करून 5,000 पदांना कात्रण लावलेली आहे। महाराष्ट्राचं महावितरण कंपनीमध्ये अर्बन एरिया, शहरी भागामध्ये जो पुनर्रचना, रिस्ट्रक्चरिंग करण्याच्या नावाखाली 200-250 पद अभियंता, तांत्रिक कामगार, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला। त्याबद्दल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच खळबळ माजली आणि यामुळे अख्खा महाराष्ट्र आज रस्त्यावर उतरला आहे की पुनर्रचना करायची असेल एकही पद कम करू नका, महापारेषणचा स्टाफ सेटअप लागू करायचा असेल तर एकही पद कमी करू नका। आणि आज ज्या ठिकाणी बदलीचा धोरणाचा निश्चिती नाही आणि पेन्शन योजना 1 लाख वीज कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 35,000 आज सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे। या 35,000 सेवा कर्मचाऱ्यांना शांत करा, 35,000 कर्मचारी आशेवर आहे सेवानिवृत्त झालेले, त्यांना 2 टप्प्यापासून ते आज आहे। त्यांना 1996ला बोर्डाचा ठराव पास झालेला आहे। बोर्ड ठरावामध्ये पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली, मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि ती पेन्शन योजना शासकीय धर्तीवर लागू करावी आणि समान वेतन समान काम या धर्तीवर अनुराधा भाटिया मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी गठीत झाली। त्या कमिटीने निर्णय दिलेला आहे, तो मंत्रिमंडळासमोर गेलेला आहे। आज 16,000 कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न आहे आणि जो आज इतर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयामध्ये उद्भवलेला आहे। औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयामध्ये जो महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय घेतला होता की 3 विभागामध्ये महसूल विभागाप्रमाणे औरंगाबाद, नागपूर, पुणे आणि कल्याण याचं प्रादेशिक कार्यालय ओपन केलं, पण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय खानदेश जोडून औरंगाबाद, मराठवाडा आणि खानदेश मिळून एक प्रादेशिक झालं। पण या प्रादेशिक कार्यालयामध्ये जेव्हापासून कार्यालय स्थापन झाले तेव्हापासून आजपर्यंत जवळपास 400 लोक निलंबित, 4,000च्या वर लोकांना आरोपपत्र, वनतट आणि आरोपपत्र आणि कार्यालयामध्ये अपमानित वागणूक आणि कामगारांना रेव्हेन्यूच्या वसुलीसाठी दडपण आणि प्रचंड असे ताणाखाली काही लोकांचं अपघाती याचं अनेक असं प्रकार या प्रादेशिक कार्यालयामध्ये झालेला आहे। आणि बदली धोरण इथं काही नाही, रोज बदलीचा आदेश निघत आहे आणि संघटना म्हणल्यानंतर इथं कोणताही काम होत नाही, ही एक बाब आहे। संघटनाच्या बाबत वागणूक या कार्यालयामध्ये चांगली नाही। संघटना प्रतिनिधी हे मान्यताप्राप्त संघटना असून सुद्धा या प्रादेशिक कार्यालयामध्ये त्यांना वागणूक नाही, म्हणूनच आज प्रादेशिक कार्यालयामध्ये औरंगाबादमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये बाहेर लोकांचं रोष दिसायला मिळत आहे। असताना
कुठलीही फ्रँचायझी सक्सेस होत नसताना परत फ्रँचायझी करणं हे कितपत योग्य आहे या बाबतीतसुद्धा हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. GTLकडे 1000 कोटी जवळपास थकबाकी होती, परंतु GTLने कुठलं तरी भंगार मटेरियल आणून स्टोअरला जमा केलं आणि त्यापोटी बरीचशी थकबाकी कमी करून आजही 400-450 कोटी GTLकडे आज थकबाकी आहे, तिचं मात्र आजपर्यंत वसुली झालेली नाही. अशा पद्धतीनं गोरगरीब कष्टकरी जनतेचा किंवा महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेचा जो काही पैसा आहे तो या खाजगी कंपन्याने जवळपास बुडवलेला आहे, ही एकंदरीत वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर दुसरा आणखी महत्त्वाचा जो काही मुद्दा आत्ताच माझे सहकाऱ्यांनी तुमच्यासमोर विशद केलेले आहेत. संपूर्ण भारत देशामध्ये एक नंबर असलेलं महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी मॅनेजमेंट एकीकडे सांगतंय की महाराष्ट्र हे वीज क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य राज्य आहे, एक नंबरचं राज्य आहे. असं असताना सुद्धा आमच्या कर्मचाऱ्यांची सगळ्यांची कॅपॅसिटी असताना या ठिकाणी फ्रँचायझी लादण्याचा जो प्रकार आहे तो निषेधार्ह आहे. आणि या ठिकाणी फ्रँचायझी फेल झालेली असताना, सबसेल अपयशी झालेली असताना औरंगाबादमध्ये त्याचं उदाहरण आहे. GTL कंपनी आपली 400 कोटी घेऊन फरार झाली आहे, त्यांचं अजून कुठं काही केलेलं नाही आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटचं जे धोरण आहे हे प्रायव्हेट जे खाजगी मालक आहे यांच्या घशामध्ये, सर्वसामान्य ग्राहकांचा पैसा यांच्या घशामध्ये घालण्याचं धोरण शासन या ठिकाणी हे करत आहे. म्हणून आम्ही त्या प्रवृत्तीचा निषेध करतो आणि ही जी फ्रँचायझी मुंब्रा कळवा जी दिलेली आहे ही ताबडतोब रद्द करावी अशी मागणी या निमित्ताने आम्ही करत आहोत. या ठिकाणी जे लेबर 15-16 हजार कंत्राटी कामगार काम करत आहेत त्यांना सुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे, समान काम समान वेतन. या मागणी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी या कृती समितीच्या माध्यमातून करत आहोत. पेन्शनचा प्रश्न, पेन्शनची जी काही मागणी आपण लावून धरलेली आहे 1996ला तो ठराव पास झाला असताना सुद्धा आतापर्यंत ती मागणी पूर्ण केलेली नाही आहे. याचा सुद्धा ही सुद्धा मागणी या ठिकाणी आमची आहे. एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जर या ठिकाणी घेतला तर आमचे सर्व कर्मचारी या ठिकाणी हे जे काही आपली कंपनी आहे ही वाचवायचा प्रयत्न करत असताना शासन मात्र हे खाजगीकरणाचं धोरण अवलंबून भांडवलदाराच्या घशात जे काही हे करते त्याचा निषेध करून आम्ही सर्व कर्मचारी आज पूर्ण महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरलेलो आहे. धन्यवाद. सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला परिषद स्कूलों के तकरीबन 105 क्लासरूम्स का काम इल्तवा में पड़ा है. मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BR गौतम ने बताया कि ये फंड्स न मिलने की वजह से ये काम अधूरे पड़े हैं. सर्व शिक्षा अभियान जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BR गौतम के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 105 स्कूली कमरों की तामीर को मंजूरी दी गई, लेकिन उनकी तामीर के लिए 1 रुपये की भी इमदाद नहीं मिली है, जिसकी वजह से कमरों का तामीरी काम शुरू ही नहीं हो पाया. जहां तामीरी काम शुरू किया गया था वो मुकम्मल नहीं हो पाया और अधूरा पड़ा है, जिसके बाद बेशतर स्कूलों में क्लासरूम्स की कमी के सबब तलबा को परेशानियों का सामना है. उन्होंने बताया कि अधूरे कामों की तकमील और कमरों की मरम्मत और दुरुस्ती के लिए 6 करोड़ 35 लाख की इमदाद हुकूमत से तलब की गई है, लेकिन अब तक ये इमदाद मौसूल न होने से काम ठप हैं. सर्व शिक्षा अभियान मध्ये सन 2001-2 ते सन 2017-18 पर्यंत एकूण मंजूर बांधकामे 8801 हे उद्दिष्ट होतं. त्यापैकी 8684 बांधकामे भौतिक रीतीने हे पूर्ण करण्यात आलेले आहे आणि अपूर्ण असलेले 117 बांधकामे हे प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये सन 2017-18 मध्ये 105 वर्गखोली बांधकामे मंजूर होते आणि 18 मोठी दुरुस्तीचे कामे 18 मोठी दुरुस्तीचे कामे हे पूर्ण करण्यात आलेले आहे आणि 105 वर्गखोलीमध्ये 2 वर्गखोली बांधकामे पूर्ण आहे, 103 वर्गखोली प्रगतीपथावर आहे. यासाठी एकूण निधी वर्गखोली आणि मोठी दुरुस्तीसाठी 8,47,33,000 हे मंजूर होतं सन 2017-18 मध्ये. एकूण खर्च करण्यात आला 17-18 मध्ये 2,30,98,000 आणि शिल्लक आहे 6,16,35,000. हे निधी अप्राप्त असल्यामुळे हे निधी संबंधित शाळांना देता आले नाही, याची मागणी वरिष्ठ कार्यालयाला करण्यात आलेली है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 28 बसें मंगाई गई हैं, जबकि तजुर्बाती तौर पर 5 बसें अभी चलाई जा रही हैं और आइंदा 2 दिनों में बकाया बसें भी शहर में दाखिल हो जाएंगी और आइंदा 24 जनवरी से शहरियान स्मार्ट बसेस में सफ़र कर पाएंगे. ये इत्तला मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने MCN को दिया. पालिकेच्या माध्यमातून शहर बस सेवा जी माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते
ज्या शहर बस सेवेला सुरुवात झाली, प्रत्यक्षात 5 बसेस ज्या आहेत त्या एक प्रायोगिक तत्वावर शहरामध्ये सुरू आहेत. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना टुरिझम प्लेसेस, हिस्टॉरिकल प्लेसेसवर दर्शन या माध्यमातून 5 बसेस सुरू असताना MSRTC जी शहरामध्ये 24 बसच्या माध्यमातून, शहर बस सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांची सेवा करते, त्यांना या बसेस आपण चालवण्याकरता करारनामा केलेला आहे. त्यांचं एक तात्विक आणि मला वाटतं एक शहर बस चांगल्या पद्धतीने चालावी म्हणून एक त्यांचं म्हणणं होतं की आम्ही आमच्या 24 बसेस ज्या रस्त्यावर धावत आहेत त्या जर संपूर्णपणे बंद करून आपल्या 24 बसेस जर दिल्या तर म्हटलं शहर बस सेवा सुरळीतपणे चालेल. त्यांचं म्हणणं योग्य आहे. आणि आपल्या जवळपास मला वाटतं 28 पैकी 6 बसेस आलेल्या आहेत. उर्वरित बसेस ज्या आहेत त्या यायला सुरुवात झालेल्या आहेत आणि 2 दिवसामध्ये संपूर्णपणे या ठिकाणी 28 बसेस शहरामध्ये दाखल होतील आणि त्यापैकी 24 बसेस रस्त्यावर धावतील, 4 बसेस या राखीव राहतील आणि 1 बस जी आहे मला वाटतं ती फक्त आणि फक्त शहर दर्शन बस सेवेकरता या ठिकाणी ठेवून येतील. काहीतरी चुकीचा गैरसमज या ठिकाणी नागरिकांमध्ये होत आहे की फक्त देखावा केला, परंतु जोपर्यंत संपूर्णपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, फॉर एक्झाम्पल ड्रायव्हर कंडक्टरचं ट्रेनिंग, गाड्यांचा पासिंग, बस थांबे, डेपो, तिकीटिंग या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शहर बस सेवा रस्त्यावर सुरू करणं हे यथोचित नाही. म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की 24 तारखेला सकाळी 9 वाजता संपूर्ण व्यवस्थेसह 24 बसेस आमच्या रस्त्यावर धावतील आणि त्या निश्चितपणे धावणार आहेत. दुसरा विषय, विविध विकास कामांचा सुद्धा आढावा घेतला. त्याच्यामध्ये 125 कोटींच्या रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये चर्चा असेल, शिवसेना प्रमुखांचं स्मारक त्याच्याकरता निधी मागण्याचा विषय असेल, माननीय माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहेब यांच्या स्मारकाचा विषय असेल, 3 पुलांचा विषय असेल, संशोधन केंद्रांचा विषय असेल. या सगळ्या बाबतीमध्ये एक सकारात्मक चर्चासुद्धा झाली आणि 2-3 दिवसामध्ये आम्ही मान्य राज्य शासनाकडे जाऊन निधीची मागणी करणार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा विषय, गुंठेवारीच्या संचिकासुद्धा सर्वसाधारण सभेच्या आधी सर्वतोपरी गुंठेवारीच्या संचिकेच्या बाबतीमध्ये तपासणी होईल, स्क्रुटनी होईल, त्याचा अहवालसुद्धा सर्वसाधारण सभेमध्ये दाखल केला जाईल. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा जो विषय आहे, दैनिक वेतनावरील कर्मचारी ज्यांना सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा जो ठराव मंजूर झाला होता, प्रशासनाला ज्या पद्धतीने आदेश दिले होते, मला वाटतं ती कारवाईसुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि जवळपास 200 कर्मचारी महानगरपालिकेचे दैनिक वेतनावरचे, त्यातले जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याबाबतची कारवाईसुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये या ठिकाणी आहे. आकृती बंदचा विषय असेल, लाड समितीचा विषय असेल, इतरही 24 वर्षाची जी सेवा आहे त्या सेवेचा फायदा 24 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कसा देता येईल तो सुद्धा विषय असेल. अनेक विषय या ठिकाणी चर्चेला आले असताना समांतरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा एक अहवाल तयार करण्याकरता सांगितलं आहे. मान्य आयुक्त आल्यानंतर तो अहवालसुद्धा आम्ही राज्य शासनाकडे घेऊन जाणार आहोत. एकंदरीत महानगरपालिकेच्या या सर्व शहराची विकासाकडे वाटचाल करत असताना कर्मचारी असतील, अधिकारी असतील, इतरही बेसिक ॲम्युनिटीजच्या बाबतीमध्ये एक चांगले निर्णय आम्ही या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि भविष्यामध्ये वाटतं अंमलबजावणी होऊन एक शहर विकासाला एक वेगळी गती मिळेल. ते रस्ते विकासाचं आपण माती परीक्षण पाठवलं होतं आणि उद्या रस्त्याविषयी थोडं सांगा डिटेल. 125 कोटींच्या रस्त्याकरता थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करता PMC नियुक्त करायची आहे. त्याच्याकरता एक्झिक्युटिव्ह
MB काळजी हे जात आहेत आणि मला वाटतं करारनामा झाल्यानंतर रस्त्यांचं काम सुरू करताना टेक्निकली कुठेही त्रुटी राहू नये त्या उद्देशाने आम्ही प्रयत्न करतो आणि चांगली सक्षम PMC जिच्यासोबत करारनामा करून प्रत्यक्ष आपल्याला काम सुरू करत असताना त्या PMCची त्या एजन्सीची आपल्याला मदत मिळणार आहे. पुणेचे इंजिनिअरिंग कॉलेज जे आहे त्यांनी सहमती दर्शवली. उद्या करारनामा होता. शहर के बेरोजगार नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मुस्लिम ख़वातीन को कागज़ की थैलियाँ बनाने की तरबियत दी गई। वाज़ेह है कि बेरोज़गारी एक ऐसा नासूर है जिसके सबब इंसान जराइम की जानिब राग़िब हो जाता है। लिहाजा इस संगीन मसले पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने खुसूसी तवज्जो देते हुए बेरोज़गार नौजवानों और बिलखुसूस ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत पुलिस राइजनिंग डे के मौके पर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ई मोती कारंजा में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की रहनुमाई में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ और दीगर पुलिस अफसरान ने 50 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन को कागज़ की थैलियाँ बनाने की तरबियत दी। चूँकि आलूदगी पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने प्लास्टिक बंदी का कानून नाफिज किया है, जिसकी वजह से प्लास्टिक कैरी बैग की खरीद व फरोख्त और उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है और अब कागज़ की थैलियों की मांग में इजाफा हो गया है। पुलिस महकमे की इस मुहिम को कामयाब बनाने में सहाफ़ी मोहसिना सैयद, क्राइम ब्रांच के घनश्याम सोनू ने, सैयद शफ़ी अहमद, सैयद खदीजा बेगम और दीगर ने अहम रोल अदा किया। हेड कांस्टेबल अविनाश जोशी ने कागज़ से थैलियाँ बनाने का डेमो दिया और उन्हें कागज़ की थैलियाँ बनाने की तरबियत देते हुए बताया कि इस काम के लिए उन्हें खाम माल भी पुलिस महकमे की जानिब से फराहम करवाया जाएगा और ख़वातीन घर बैठे कपड़े और कागज़ की थैलियाँ तैयार करके खुद कफील हो सकती हैं। पुलिस महकमे के इस इक़दाम की हर तरफ से सताइश की जा रही है। मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के यूथ जिला सदर की हैसियत से खुलदाबाद के सुभाष जाधव की नामजदगी अमल में आई। उन्हें साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार के हाथों नामजदगी लेटर सौंपा गया। वाज़ेह है कि इलाक़ा मराठवाड़ा की पसमानदगी दूर करने और यहाँ की आवाम को उनका हक़ दिलाने की ग़र्ज़ से साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार ने मराठवाड़ा विकास क्रांति दल नामी तंजीम कायम की है। आए दिन इस तंजीम की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और लोग इस तंजीम से जुड़ने लगे हैं। मराठवाड़ा विकास क्रांति दल को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इसकी यूथ विंग के ज़िला सदर की हैसियत से ताल्लुक़ खुलदाबाद के सुभाष रूपचंद जाधव को नामज़द किया गया है, जिन्हें आज साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार ने अपने हाथों नामज़दगी लेटर सुपुर्द किया। इस मौके पर फिलिप घोड़पड़े, बड़ा साहब थोरात पाटिल, परशुराम इंगोले, रामकृष्ण गवारे और काशीनाथ पाटिल भी मौजूद थे। इसी तरह इस मौके पर राष्ट्रीय ढोर समाज संगठन की जानिब से शाया करदा कैलेंडर का भी इजरा अमल में आया। तालुका गंगापुर के मुख्तलिफ दफातर में गैर हाजिर रहने वाले सरकारी मुलाजमीन को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया गया। वाज़ेह है कि इन दिनों ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा की आवाम को भयानक सूखे का सामना है, जिसके सबब हुकूमत ने यह फरमान जारी कर रखा है कि हफ्ते के आगाज़ में सभी सरकारी अफसरान अपने दफ्तर में हाजिर रहें ताकि मुख्तलिफ कामों से आने वाले किसानों और दीगर शहरियान के काम आसानी से हो सकें। इसके बावजूद ताल्लुक़ गंगापुर के मुख्तलिफ दफातर में अफसरान पीर के दिन गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इन गैर हाजिर अफसरान को डिसिप्लिन सिखाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और वर्कर्स के 12 स्क्वाड तश्कील दिए। स्क्वाड्स में शामिल वर्कर्स ने मुख्तलिफ दफातर पहुँच कर गैर हाजिर अफसरान मुलाजमीन की कुर्सियाँ और उनके मस्टर जमा किए और एक गाड़ी में लाद कर ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाला और दोपहर के बाद जमा की गई कुर्सियाँ तहसील ऑफिस में जमा करवाईं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस अनोखे एहतजाज के सबब सरकारी अफसरान में खलबली मच गई। देही इलाकों में कैद की वजह से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। लिहाजा ज़िले में चारे से मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ये इत्तला एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर DN कांबळे ने दी। राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागामार्फत चारा साक्षरता अभियान राबवण्यात येते। याचा कालावधी 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी दरम्यान जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्याच्या ठिकाणी आणि तालुक्याअंतर्गत कामधेनू अंतर्गत निवडलेल्या गावाच्या ठिकाणी चारा साक्षरता अभियानाअंतर्गत एक पशुसंवर्धन विभागामार्फत चित्ररथ बनवण्यात आलेला आहे आणि तो चित्ररथ जो आहे त्याचं उद्घाटन माननीय अध्यक्ष जिल्हा परिषद, माननीय उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि हा चित्ररथ पूर्ण जिल्ह्याभर
सर्व तालुक्यामध्ये आणि कामधेनू अंतर्गत निवडलेल्या गावामध्ये जाणार आहे आणि या अंतर्गत शेतकऱ्यांना चारा साक्षरतेबद्दलचं महत्त्व, कडबा कुट्टी करणे, त्याच्यानंतर मुरघास बनवणे, आझोला तयार करणे, त्यानंतर निकृष्ट चाऱ्यापासून सकस चारा तयार करणे असे विविध प्रात्यक्षिकासह आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शकासह हा चित्ररथ विविध गावामध्ये जाणार आहे आणि शेतकऱ्यांमध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चाऱ्याबद्दलची साक्षरता निर्माण करणार. पाण्याचा विषय नाही, चाऱ्याबद्दलची साक्षरता म्हणजे उदाहरणार्थ आता जो काय शेतकऱ्याकडे चारा उपलब्ध आहे तर तो समजा आता कडबा उपलब्ध असेल किंवा मक्याचं कडबा उपलब्ध असेल तर तो कुट्टी करून खाऊ घाला, म्हणजे 30 ते 40% सेविंग शेतकऱ्याकडे होऊ शकतं. तर याची जी जनजागृती आहे चाऱ्याबद्दलचं महत्त्व या साक्षरतेच्या मधून आपण त्यांना देणार आहोत. किंवा जो निकृष्ट चारा आहे, समजा एखादं आपलं मका सोंगलेलं जे भूस असेल किंवा इतर काही निकृष्ट चारा असेल तर त्याच्यावर युरिया प्रक्रिया करून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरती निकृष्ट चारा सकस करून तो शेतकऱ्यांनी खाऊ घातला पाहिजे किंवा चाऱ्याची साठवणूक कशा पद्धतीने केली पाहिजे किंवा चाऱ्याचे इतर जे पर्याय आहेत शेतकऱ्याच्या पातळीवर वैयक्तिक पातळीवर करायचे तर त्याचं सुद्धा प्रात्यक्षिक या चित्ररथाच्या माध्यमातून आपण जनजागृती करून देणार आहोत. पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट नामी तंजीम की जानिब से मेडिटेशन का एक प्रोग्राम महसूल प्रबोधनी में रखा गया। वाज़ेह है कि भागदौड़ की इस ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है, लिहाजा सुकून क़ल्ब हासिल करने का एक आसान तरीक़ा मेडिटेशन है और मेडिटेशन की तरग़ीब के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट नामी तंजीम की जानिब से तहरीक चलाई जा रही है। इस ज़िम्मन में आज महसूल प्रबोधनी में एक प्रोग्राम रखा गया जहां महर्षि सुभाष पत्री के मेडिटेशन से मुतालिक हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया गया। इसके तरीक़ों और इससे होने वाले फ़ायदों से मुतालिक हाज़रीन को मालूमात फ़राहम की गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मंजरी जोशी, डॉक्टर जया किर्लोस्कर, दीपा आनंद गांवकर, डॉक्टर राजू गोल्हार, रमाकांत देसाई, सीमा देशपांडे, सुरेखा स्वामी और दीगर ने अहम रोल अदा किया। आज दोपहर शटको इलाके में दो गिरोहों के दरमियान जमकर मारपीट हुई। इसी तरह एक ग्रुप के नौजवानों ने इलाके में दुकानों और गाड़ियों की तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से इलाके में तनाव जैसी सूरत हाल रही। आज दोपहर के वक्त सिडको चौक इलाके में नौजवानों के दो ग्रुपों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि कुछ नौजवानों ने बीच बचाव करने और मामले को ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी भी पिटाई करते हुए इलाके में मौजूद दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों और ऑटो रिक्शों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बताया जाता है कि गुंडागर्दी पर उतर आए नौजवान शराब के नशे में थे और किसी की भी बात सुनने तैयार नहीं थे। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक इलाके में तनाव का माहौल रहा। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुंडा सिफत नौजवानों को हिरासत में लिया। इत्तला के मुताबिक शाम तक सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी शराब के गैर कानूनी कारोबार का MCN ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। पुलिस हरकत में, गैर कानूनी शराब अड्डों पर छापे, 34 अफराद हिरासत में। म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाहियों और गलत मनसूबाबंदी के सबब हो रहे हैं तरक्याती मनसूबे नाकाम, मेयर का इल्ज़ाम। म्यूनिसिपल अफसरान को रविश बदलने का दिया इंतबाह। रियासत महाराष्ट्र में अपोजिशन है कमज़ोर, इसीलिए इख्तिदार में रहने के बाद भी शिवसेना को अदा करना पड़ रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार, कहा रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने। और बिजली सप्लाई कंपनी की निजीकारी बंद की जाए, मुख्तलिफ मुतालबात पर इंजीनियर्स और मुलाज़िमीन तंजीमों ने किया आज एक रोज़ा हड़ताल। औरंगाबाद शहर में भी बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर में रहा कामकाज बंद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।